दादा तो आज फिर हम लोग ना बताने वाले हैं कि आर्टिकल 377 क्या है, बताइए दादा। हाँ, तो आर्टिकल 370 आया था उस समय जब वहाँ का जो राजा था, राजा हरि सिंह। ठीक है। राजा जब कश्मीर को अटैक किया था पाकिस्तान ने, ठीक है, तब राजा हरि सिंह हमारे जो प्राइम मिनिस्टर था, कॉन्टेम्पोररी प्राइम मिनिस्टर मिस्टर जवाहरलाल नेहरू, उसके पास आया था कि हमें पाकिस्तान के हाथ से बचाइए। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू बोले थे कि ठीक है हम आपको बचा लेंगे, ठीक है, लेकिन उसके बदले हमें क्या मिलेगा। ठीक है, तब बोला था कि हम इंडिया के अंदर आ जाएंगे हम, ठीक है, इन फ्यूचर, लेकिन हमें एक स्पेशल पावर चाहिए, ठीक है, जिसके थ्रू हमारा जो लोकल लॉ है उस लोकल लॉ को हम मतलब अपने अंदर ही रखेंगे, ठीक है, उसको चेंज नहीं हो पाएगा बाकी इंडिया से, ठीक है, उसको चेंज नहीं कर पाएगा। तो उस टाइम में यही डील हुआ था। तो अभी जो समय के साथ साथ ये भी देखा गया, बहुत सारे टाइम टू टाइम देखा गया कि तो उसका मिसयूज हो रहा था, ठीक है, बहुत सारा मिसयूज हो रहा था। तब इस समय का जो गवर्नमेंट है, सब पता है गवर्नमेंट कौन है, तो ये लोग एक प्लान किया था कि कैसे भी करके हमें आर्टिकल 370 जो स्पेशल स्टेटस है जम्मू और कश्मीर का, उसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे हटाएंगे, तो यहाँ का जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने एक प्लान बनाया, प्लान नहीं, ठीक है, ये सिचुएशन था कि वहाँ पे बहुत वायलेशन हो रहा है, तो वायलेशन रोकने के लिए वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाया गया। तो अगर प्रेसिडेंट रूल लगाया गया तो दो प्रॉब्लम हो सकता है, एक तो वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल रहेगा, सेकेंड थिंग प्रेसिडेंट ऑर्डर करेगा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को, उसके अकॉर्डिंग स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली काम करेगा। ठीक है, तो पहले यही हो रहा था। बाद में क्या हुआ कि नहीं, हमें हटाने के लिए आर्टिकल 370 अगर हटाना है तो हमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से हमें अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है, तो सबको पता है वहाँ का जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो अप्रूवल नहीं देगा, तो इसलिए इंडियन पार्लियामेंट एक प्रेसिडेंट रूल लगाया वहाँ का जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली था उसको डिसॉल्व कर दिया गया, ताकि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास कोई पावर ही ना रहे। ठीक है, सेम हो गया, जो इन लोगों का प्लान था सेम उसमें एग्जीक्यूट हो गया था, तो इसमें इसके बाद क्या हुआ, पार्लियामेंट में नया बिल आया। ठीक है, बिल पास होने के बाद लोकसभा में, ठीक है, चला गया उसके पास जम्मू कश्मीर है, तो जम्मू कश्मीर में जाना था लेजिस्लेटिव असेंबली के पास, उस समय स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वहाँ पे प्रेजेंट था ही नहीं, इसलिए प्रेसिडेंट उसको पास कर दिया। प्रेसिडेंट इसलिए पास किया क्योंकि सबको पता है प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अकॉर्डिंग काम करता है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट पास कर दिया, बस प्रेसिडेंट पास करने के बाद हो गया, स्पेशल स्टेटस हट गया। अब उसके बाद वहाँ, हाँ, अब पास होने के बाद वहाँ का जो लोकल लीडर थे वो लोग सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच किया, ठीक है, कि हमारा जो स्पेशल स्टेटस है वो कैसे हटाया गया, हमारे पास स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं था। तो वो लोग बोले थे, वो लोग का यही ब्लेम था कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से इसको स्पेशल स्टेटस को हटाया गया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में बिल आया, सुप्रीम कोर्ट हेयरिंग के बाद सुप्रीम कोर्ट भी पास कर दिया कि नहीं, ये नॉट ए अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इट्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, बस जो स्टेटस जो है वो लद्दाख को वहां से हटाया गया, तीनों को अलग अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, बट लद्दाख विदाउट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी बट विद लेजिस्लेटिव असेंबली। तो बहुत अच्छा दादा आपने बताया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये था बहुत अच्छे तरीके से, मात्र 4 मिनट के अंदर आप लोगों ने सीखा कि आर्टिकल 370 क्या था।